आप लोगों ने संतोषी माँ मूवी देखी है क्या? अगर देखी होगी ना, बचपन में डीडी पे आती थी देखो। तो जब छोटी थी और मैंने देखी थी तो मुझे इतना सही लगता था, उसमें अचानक खाना आ जाता था और मेरे को लगता था क्या सही है ये चीज। और अभी पता चल रहा है एडिटिंग होती है तो ये ऐसे दिखता है। मतलब कि बचपन में जब मूवीज देखते थे और उसमें अचानक खाना आ जाता तो मुझे बहुत भारी लगता था कि ऐसे कैसे कर सकता है। और अब समझ में आ रहा है कि कैसे कर सकता है। हेलो दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं तिल के लड्डू। ठंडी आ गई है, संक्रांत आने वाली है और एक चीज जो बनती है वो है तिल के लड्डू। क्योंकि तिल जो होता है वो गर्म होता है, जो मूंगफली होती है वो गर्म होती है और गुड़ ऑब्वियसली गर्म होता है। तो ये तीनों चीजें इस टाइम पे अवेलेबल रहती है, इसलिए हम बनाते हैं तिल के लड्डू। अब हमने लिया हुआ है लाल तिल। जो लाल तिल है ना वो मोस्टली विदर्भ रीजन में मिलता है। आई गेस मोस्टली वाइट तिल ही मिलता है, पर लाल तिल जो होता है वो ज्यादा पौष्टिक होता है। ऑब्वियसली आप आपके रीजन का सवाल है, आप आपके रीजन में जो मिलता होगा वो आप यूज कीजिएगी तिल। और हमने यहाँ पे लिए है 2 बड़ी कप मूंगफली। इसको शेंगदाना बोलते हैं मराठी में। तो शेंगदाने लिए और हमें इसे धीमे आंच पे पकाना है। जी हाँ, धीमे आंच पे पकाना है। क्योंकि हाई आंच पे ना पकेगा नहीं, आपको वक्त लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये पट से बन जाएगा। तो आपको 2-3 घंटे आराम से निकालना है तिल के लड्डू बनाने के लिए। अब देखिए इसे धीमे आंच पे रोस्ट करने के बाद ये कितने अच्छे से इसकी छिलके निकल रहे हैं। अब हमें इसे निकाल के रखना है ठंडा करने के लिए। ठंडा करने के बाद हमें इसके छिलके निकालना है और इसे ग्राइंड कर लेना है। फिलहाल हम इसे ठंडा करने के लिए रख रहे हैं। अब हम लेंगे तिल। हमने यहाँ पे लिए हैं 6 बड़े कप तिल। ये 5वां कप, ये छठा कप। इसे अब हमें धीमे आंच पे भून लेना है। जब तक इसको अच्छे से नहीं भूनिएगा ना तब तक स्वाद नहीं आएगा। सारी चीज़ें हमें धीमे आंच पे करनी है, इसलिए इसे वक्त लगता है। और इसलिए मे बी हो सकता है कि ये साल में एक ही बार बनता हो, बिकॉज बहुत मेहनत का काम है ये। चलिए तो देखिए, ये ऐसे चिपका हुआ रहता है, मतलब इसमें मॉइस्चर है। तो हमें इसका मॉइस्चर निकालना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत दिनों तक रखते हो तो खराब ना हो, इसलिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। तिल जो है वो हमने 1-2 दिन पहले धो के सुखा के रखा हुआ है। ये प्रोसेस हमने दूसरे एक तिल का वीडियो बनाया था, उसमें दिखाई हुई है। तो अगर आपको देखनी है तो आप प्लीज उसे चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो क्योंकि क्या होता है ना, तिल में जो है ना लाल कलर के रेती के कंकड़ वगैरह होता है, तो वो दांत में ना आए, इसलिए पहले इसे धो लेना है अच्छे से। अगर आपके यहाँ ये लग्जरी है कि आपके यहाँ धूप आती है तो आप धूप में सुखाइएगा। हमारे पास वो लग्जरी नहीं है, हमारे यहाँ धूप सिर्फ अप्रैल में आती है, इसलिए हमें 2 दिन लग गए सुखाने में। तो अब ये पक रहा है, मतलब कि इसको हम रोस्ट किए जा रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा। तो मतलब कि आप मान के चलो आधा घंटा तो लगेगा, क्योंकि ये ना अभी इसका मॉइस्चर निकलेगा। अब देखिए ये चिपक नहीं रहा है चम्मच को, इसका मतलब कि अभी पकते हुए आया हुआ है। अब इसमें हमें और 10-15 मिनट लगेंगे। उसके बाद ना ऐसे तिल जो है ना वो फूटती है, तो तड़-तड़ ऐसी आवाज आती है फूटने की। और उसके साथ साथ आप हाथ से भी जब इसको क्रश करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये पक गई है कि नहीं। अभी देखिए 10 मिनट हो गए हैं और उसके बाद देखिए ये क्रश हो रहा है हाथ से। जैसे ही उंगली से क्रश होने लग जाए मतलब कि तिल पक गई है। अब हमें गैस बंद कर देनी है। अब जो मूंगफली ठंडी हो चुकी है तो हमें इसके ऐसे जो साल है, मतलब कि जो छिलके हैं वो निकाल लेने हैं हाथ से क्रश करके। ये निकल जाते हैं जल्दी, इसमें वक्त नहीं लगता है। क्योंकि हमने बहुत ही धीमे आंच पे इसे अच्छे से रोस्ट होने दिया है ना, तो ये जल्दी निकल जाता है। अब आपको पुरानी जो पद्धत है, मतलब कि जिस तरीका है, अगर आपको पता हो कि देखो इस तरह से हम एक्स्ट्रा के जो छिलके हैं वो निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों ने कभी तो ये कैसे किया होगा। अगर नहीं किया है तो ट्राई करके देखिएगा इसको। वो मूवी देखिए हम आपके हैं कौन में, वो सूपली से गाजर साफ करती है, वैसे आपको सूपली से शेंगदाने साफ करने हैं। और ये देखिए क्लीन हो चुका है, अभी सिर्फ यहाँ पे शेंगदाना बचा है। अब हमें इसे दरदरा पीस लेना है। दरदरा पीसिएगा, पूरा प्लेन मत कीजिएगा। हमें इसमें थोड़ा सा से क्रंचेस लगने चाहिए। तो हमने ये दरदरा पीस लिया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। जो गुड़ है हमें उसे किस लेना है, पूरा 1 किलो गुड़। एक्चुअली 950 ग्राम गुड़ था उसमें, 1 किलो भी नहीं था देखिए। अब इसे हमें पीस लेना है। और अभी तक हमें ये जो बाजू में रखे हुए थे
तिल, इसको आप थोड़े से गरम ही है ये, तो गरम ही हमें इसको पीस लेना है। इसमें से ना एक कटोरी निकाल के रख दीजिएगा, क्योंकि हम इसे लास्ट में डालेंगे। थोड़ा सा ऐसा नहीं, क्या कलर आने की, शेप दिखने के लिए कि तिल के ही लड्डू है करके। क्योंकि बाकी क्या तो पूरा क्रश हो जाता है ना, तो ऐसा पूरा दरदरा क्रश करना है इसे, भी बहुत ही फाइन पीसना नहीं है। जैसे आप स्टार्ट करोगे मशीन और 2 सेकंड के लिए बस इतना ही करना है, ऐसा दरदरा ही पीसना है। देखिए ये तैयार है हमारा तिल का पाउडर। अब ये सारी चीजें हमें मिक्स कर लेनी है बस। हम डाल रहे हैं अभी जो शेंगदाने का चूरा किया हुआ था, वो डाल रहे हैं। इसमें हम थोड़ी सी इलायची डालेंगे, हमने 4-5 इलायची को पाउडर डाला हुआ है, ये 4-5 इलायची हमने कूटी है वो डाल रहे हैं। ऊपर से जो तिल हमने साइड में निकाल के रखे थे अब वो डाल रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा टेस्ट के लिए, क्योंकि नमक से ना जो मीठा है ना उसका स्वाद ज़्यादा आता है, तो नमक डालिएगा। अब बस हमने ये तो सब एस्थेटिक के लिए दिखाया था, वो अच्छा दिख रहा था, पर हमारे पास ऐसा बड़ा भिगोना ये वाला, ये घमेला बोलते हैं हम लोग इसे। और गर्म पानी कीजिएगा, थोड़ा सा गर्म पानी लगता है उसमें डालने के लिए। तो यहाँ पे मिक्स करने के लिए हम थोड़ा सा, बिल्कुल हाथ को लगे इतना कि ताकि लड्डू जो है वो फॉर्म हो सके, बस इतना ही हमें गुनगुना पानी चम्मच चम्मच करके डालना है, चम्मच से डालने का है, ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो ऑब्वियसली इतना मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा चम्मच से पानी डाल के आप देखिएगा, जैसे ही लड्डू फॉर्म होने लग जाए तो हो गए। अगर नहीं फॉर्म हो रहा है तो हमें फिर से इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना पड़ेगा। देखिए ये थोड़ा सा गर्म पानी। तो अभी लड्डू फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम लड्डू बना लेंगे। ये देखो मेरे मम्मी के हाथ की झुर्रियों में मुझे अपने जीवन का सारा अंश नजर आता है। वाह वाह वाह। तो ये लड्डू बन रहे हैं हमारे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये हाथ से क्रश हो रहे, कितने सिंपल है। लाइक कर लो, लाइक लाइक लाइक।